अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने जो है न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे फिजिक्स क्लास 9 के 2023 के, तो उसके कुछ न्यूमेरिकल रह गए थे। आज हम उसके बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, यानी यह उस वीडियो का पार्ट 2 है हमारे पास। अच्छा जी, हमारे पास न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 11 2023 के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें ये कह रहे हैं अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन 3400 न्यूटन की फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी। एक इतने न्यूटन की फोर्स एक बॉडी पे लगाई, उस बॉडी का मास दे दिया 85000 ग्राम। ठीक है जी, एक फोर्स लग रही है और इतने मास की बॉडी के ऊपर। फाइंड द फोर्स, फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। ये बेसिकली होना चाहिए फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। इस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा या क्या प्रोड्यूस होगा, वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है, गाड़ी का मास हमें दे दिया 85000 ग्राम। अब हमने उस गाड़ी पे लगाई फोर्स, हमने उस गाड़ी पे लगाया धक्का, फोर्स लगाई। कितनी फोर्स लगाई हमने? 3400 न्यूटन की फोर्स लगाई। जाहिर सी बात है, जब हम फोर्स लगाएंगे गाड़ी पे तो गाड़ी चलना शुरू होगी, यानी गाड़ी के अंदर प्रोड्यूस होगा एक्सीलरेशन। ठीक है जी, उस एक्सीलरेशन को क्या करना, बेसिकली फाइंड करना है कि कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता है हमारे पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के इधर फॉर्मूला लगाएंगे एक्सीलरेशन निकालने के लिए। सबसे पहले वही बात की, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं डेटा। डेटा में हम क्या लिखते हैं, जो जो चीजें हमें गिवन होती हैं हम वो लिखते हैं डेटा के अंदर। चले डेटा बना लेते हैं इसका। फोर्स हमें दे दी F, फोर्स दे दी 3400 न्यूटन की, हमें क्या दे दी, फोर्स दे दी। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया M, कितना दे दिया हमें, 85,000 ग्राम। गौर करें, मास दिया हुआ ग्राम में, हमें कन्वर्ट करना होता है एसआई यूनिट के अंदर, और मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम, केजी। देखो, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। ग्राम एक छोटा यूनिट है और किलोग्राम एक बड़ा यूनिट है। ग्राम में अगर आप कोई चीज लोगे तो कम आएगी, और वही चीज अगर आप किलोग्राम में लोगे तो क्या होगी, ज्यादा आएगी। यानी ग्राम छोटा यूनिट है और किलोग्राम क्या है, बड़ा यूनिट है। हमने पहले भी डिस्कस की है ये बात कि जब भी हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, वैल्यू को छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या कराते हैं, डिवाइड कराते हैं, डिवाइड कराते हैं। ठीक है जी, तो जब भी हम ग्राम से कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कराएंगे 1000 से। ग्राम की वैल्यू को जब आप 1000 से डिवाइड करा दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है किलोग्राम के अंदर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम के अंदर होते हैं 1000 ग्राम। ये भी एक यूनिट कन्वर्जन होती है हमारी। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अगर 85,000 ग्राम है तो कितने किलोग्राम में कन्वर्ट होगा, वैसे भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। भारत, हाँ, यहाँ पे हम 1000 से डिवाइड कराएंगे ग्राम से किलोग्राम में लाने के लिए। 85,000 डिवाइडेड बाय 1000, अब जो आएगा आंसर वो आ जाएगा किलोग्राम में। किसमें आ जाएगा, किलोग्राम। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, मास आ गया हमारे पास 85 किलोग्राम। 85 किलोग्राम हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। इसके अलावा हमें कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, पूछ रहे क्या है न्यूमेरिकल में, क्या फाइंड करना है रिक्वायर्ड में, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस फोर्स। इस फोर्स की वजह से कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, हमने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। सर कैसे सोल्व करें, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें? नहीं भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। इक्वेशन ऑफ मोशन तो वहां लगती है जहां कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी कुछ फाइनल वेलोसिटी है, वो कुछ टाइम ले रहा है, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। यहाँ के कौन से फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। एज वी नो
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा है, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए। एफ इज इक्वल्स टू एम ए। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एफ दिया हुआ, एम दिया हुआ, ए फाइंड करना है। ए को चाहो तो पहले सेपरेट कर लो। देखो ए के साथ एम क्या हो रहा है, सर कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ए के साथ एम हो रहा है मल्टीप्लाई, तो एम को इज्जत से यहां ले जाके क्या करा दोगे, डिवाइड करा दोगे। देखो जिस चीज को सेपरेट करना है उसके साथ दूसरी चीज अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी चीज यहां आगे इज्जत के साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इज्जत के साथ क्यों बोल रहा हूं, आप लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, असल में गलत डिवाइड करा देते हो। डिवाइड कराना था, उधर मल्टीप्लाई करा दिया, इसलिए मैं कह रहा हूं रिस्पेक्टिवली करना, इज्जत के साथ। बहरहाल तो ये हो जाएगा एफ अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। भाई ए तो सेपरेट करना था हमें, हो गया। इसको सीधा करके लिख लो, बुरा लग रहा है ऐसे, इसको सीधा करके लिखो यूं। चलो ये ए सेपरेट हो गया हमारा। बिस्मिल्लाह पढ़े और वैल्यूज को पुट करा दें। बिस्मिल्लाह पढ़े और वैल्यूज को क्या करा दें, पुट करा दें। ए इक्वल्स टू एफ 3400 डिवाइडेड बाय एम। ये वाला तो नहीं रखना, नहीं, ये ग्राम में दिया हुआ, केजी में जो कन्वर्ट किया वो रखना, 85। हाँ, जब आप इन दो वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40। कैलकुलेटर से चाहे तो डिवाइड करा के देख ले। अच्छा सर ये आंसर तो आ गया, अब यूनिट क्या लगाएं इसका, एक्सीलरेशन याद होना चाहिए। यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड पावर -1 भी लिख सकते हैं। जब सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये इसका आ गया एक्सीलरेशन। इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जी, 2023 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहेंगे इफ द वेट ऑफ आमना इज 200 न्यूटन। आमनाबाजी का वेट दे दिया इन्होंने 200 न्यूटन। आमनाबाजी का वेट दे दिया 200 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन की सरफेस पे। कह रहे हैं फाइंड मास ऑफ द आमना। देखो साइंस के स्टूडेंट को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि वेट और मास दो अलग अलग चीजें हैं भाई, दो अलग चीजें। ठीक है जी, मास क्या होता है, मैटर की मिकदार। अब ये चौक का पीस है मेरे पास, इसके अंदर कितना जो है अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट डाला हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, कितने किलोग्राम या कितने ग्राम है, वो उसका मास है, वो उसका मास है। और वेट क्या होगा इसका, अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो जमीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जमीन जिस फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो उसका क्या है, वेट है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर आमनाबाजी का मास दे दिया, सॉरी आमनाबाजी का वेट दे दिया 200 न्यूटन। कह रहे हैं आमनाबाजी का मास कितना होगा वो फाइंड करना है जमीन की सरफेस पे। निहायत ही आसान न्यूमेरिकल है, डेटा बनाते हैं और डेटा के अंदर जो वेट दे दिया आमनाबाजी का, W इक्वल्स टू कितना दे दिया, 200 न्यूटन। ये कहां दे दिया, जमीन की सरफेस पे दे दिया। और हमें पता है जमीन की सरफेस पे G जो है, G की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात हमें पता है, ये बात उन्होंने न्यूमेरिकल में दी नहीं है। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा न्यूमेरिकल में वैसे दे भी सकते हैं, अगर कोई रहम दिल पेपर बनाने वाला हुआ टीचर मेरी तरह तो वो शायद दे दे, लेकिन अगर नहीं दी तो हमें पता होना चाहिए कि जमीन की सरफेस, उसने बोल दिया ना जमीन की सरफेस, तो आप अंडरस्टूड आपको जाना चाहिए कि जी की वैल्यू क्या होगी, 10। अच्छा जी, उसके बाद उसके अलावा और कुछ नहीं दिया। रिक्वायर्ड में क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आमना का मास बता दीजिए, मास ऑफ आमना क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है जी, कर लेते हैं, सॉल्व के हेडिंग डालते हैं। जैसा कि हमें पता है वेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, W इज इक्वल्स टू होता है mg। ये वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू mg, वेट का फॉर्मूला होता है, ये हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर के अंदर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसके अंदर था वहां हमने पढ़ा था। अच्छा यहां से सेपरेट कर लीजिए m
देखो m के साथ g क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो g इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, w अपॉन g इज इक्वल्स टू m, और इसको सीधा करके लिख लो, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, सीधा करके लिखो, ये हो जाएगा w m इज इक्वल्स टू w अपॉन g। वैल्यूज पुट करा दीजिए। अच्छा जी, W कितना दे दिया, 200 अपॉन G की वैल्यू हमें पता है 10, अब याद हो जानी चाहिए हमें, पूरा साल बीत गया, अब याद हो जानी चाहिए G की वैल्यू। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो मास ऑफ आमना कितना आ गया, 20 kg, बहुत ही कम मास आया आमना का, 20 kg मास आ गया आमना का। यूनिट क्या लगाएंगे, चूंकि ये मास आया, मास का यूनिट किलोग्राम आता है, ये हो गया हमारा आंसर। आमना का मास हम निकालने में कामयाब हो गए। कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा जी, 2023 में क्वेश्चन नंबर 13, आखिरी न्यूमेरिकल है 2023 का। कह रहे आ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर सेकेंड पावर -1। ये क्या दिया हुआ है, देखो यूनिट याद होने चाहिए, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, देखो जब सेकंड को आप ऊपर लेके जाओगे, मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, जब भी वैल्यू ऊपर जाती है तो उसकी पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी पावर कुछ नहीं है तो क्या है, +1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, मीटर सेकंड पावर -1। कह रहे एक बस है जो कि मूव कर रही है 15 मीटर सेकंड पावर -1 की वेलोसिटी से। ये कौन सी वेलोसिटी कहलाएगी, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। जब बस चल रही है इतनी वेलोसिटी पे तो ये हमारी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, बस चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इब्तिदाई वेलोसिटी जिसे हम कहते हैं। अच्छा जी, और उसका एक्सीलरेशन दे दिया 5 मीटर सेकंड पावर -2 मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही वाली बात है, इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे, मीटर सेकंड पावर क्या हो जाएगी, -2। पावर ऊपर जाएगी, नीचे पावर प्लस में है, ऊपर क्या हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस। कह रहे हैं फाइनल वेलोसिटी बस की मालूम करें 6 सेकंड बाद, आफ्टर 6 सेकंड। आफ्टर 6 सेकंड, 6 सेकंड हमारे पास बेसिकली क्या है, टाइम है। पेपर में हो सकता है वो 6 सेकंड की जगह कुछ और टाइम दे दे, थोड़ा सा चेंज कर सकता है पेपर में, आफ्टर 1 आवर दे दे, आफ्टर 30 मिनट्स दे दे, इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। बार डेटा बनाते हैं न्यूमेरिकल का, डेटा में हम क्या क्या लिखते हैं, जो जो वैल्यू हमें दी हुई होती है हम वो लिखते हैं। अच्छा जी, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दी vi, कितनी दे दी, 15 मीटर सेकेंड पावर -1, और एक्सीलरेशन ए हमें दे दिया एक्सीलरेशन 5 मीटर सेकेंड पावर -2, और कुछ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, टाइम टी हमें दे दिया, टाइम कितना, 6 सेकेंड, टाइम हमें दे दिया 6 सेकेंड, 6 सेकेंड हमें टाइम दे दिया। अच्छा, और कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। रिक्वायर्ड में व्हाट वी हैव टू फाइंड, साफ साफ उन्होंने कह दिया, फाइंड करें फाइनल वेलोसिटी। सो वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस। उस बस की फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू रिक्वायर्ड, वीएफ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा डेटा। सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो vi दे दी, एक्सीलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, vf मालूम करना है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। पहली है हमारे पास vf इज इक्वल टू vi प्लस at, दूसरी हमारे पास s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर, और तीसरी हमारे पास 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इन तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं। देखो पहली में vf फाइंड करना है, vi दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, पहली लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरी भी चेक कर लेते हैं।
S इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, एस नहीं दिया हुआ तो दूसरी नहीं लगा सकते आप, तीसरी पे आ जाओ, 2AS, एस आ गया, इसके अंदर भी एस का कोई जिक्र नहीं है सवाल में, तो तीसरी भी नहीं लगा सकते। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, लगा देते हैं, सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग, लिख दें चाहे तो लिख दें बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हर बच्चे को याद होनी चाहिए जबानी, Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। अच्छा, क्या सेपरेट करना है? Vf सेपरेट करना है और Vf बेसिकली फाइंड करना है, और Vf सेपरेट हुआ है, कुछ भी नहीं करना, बस बेटे बिठाए आंसर आ जाएगा, वैल्यूज पुट करनी है, सब कुछ तो सेपरेट हुआ है। चलें जी, वैल्यूज को पुट करें, Vf फाइंड करना है, ऐसी रहा, Vi कितना है हमारे पास 15 प्लस A कितना है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय टी कितना है हमारे पास 6। अच्छा जी, ये हो गया Vf इज इक्वल टू, पहले भी बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था, यहां पे बोर्ड मास रूल लगाना है, ऐसा नहीं करना कि पहले 15 ऐड करा रहे हो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा रहे हो, ऐसी गलती नहीं करना, ऐसा पाप नहीं करना। पहले क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद एक वैल्यू बन जाएगी, फिर उसके अंदर ये चीज क्या होगी, प्लस। बोर्ड मास रूल ये कहता है अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक साथ आ जाए, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एक साथ आ गई तो पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर दूसरी चीज क्या करानी है, ऐड करानी है। तो ये गलती कतई नहीं करना, समझ लो इसी के ही तो नंबर है, और किस चीज के नंबर है, इतना आसान सवाल ऐसे ही थोड़ी दे दिया उन्होंने, यहाँ पे इस स्टेप के नंबर है। इसके लिए मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इस पे भंड नहीं मारना, भंड मारना काबिल कबूल नहीं है। यहाँ पे एक मैट्रिक के और एक 9 के बच्चे को ये आना चाहिए कि पहले मल्टीप्लीकेशन होगी, जो आंसर आएगा उसके अंदर क्या करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दें, 15 ऐसी रहा, 15 प्लस 5 6 कितने हो गए 30, 5 6 30, ठीक है जी। अब इसके अंदर आप ऐड करा सकते हैं, अब ऐड कराते, पहले ऐड कराते फिर मल्टीप्लाई कराते, आंसर गलत आता, गलत रॉन्ग आता आंसर, प्लस करा दीजिए तो ये हो जाएगा Vf इज इक्वल्स टू कितना आएगा 45। यूनिट क्या लगाएं, Vf फाइनल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट था वही यूनिट आएगा फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, इनिशियल हो या फाइनल हो यूनिट वही रहेगा। तो क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड लिख लें या मीटर सेकंड पावर -1 लिख लें, ये हो जाएगा आपकी फाइनल वेलोसिटी और ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है जी। अच्छा, ये हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए 2023 इसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला 2022 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और 2021 में शायद पेपर नहीं हुए तो मुझे ऐसा याद आ रहा है, बहरहाल इसको हम देख लेंगे, ठीक है जी। इसी तरह प्रैक्टिकली पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और किस टॉपिक की वीडियो बनानी चाहिए, डेरिवेशन कोई अगर प्रॉब्लम कर रही है आपको, जो भी है आप अपने कमेंट सेक्शन में दिल खोल के आप लिख सकते हैं, आपका टीचर आपकी खिदमत के लिए हाजिर है, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।